हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है फवाद और आज मैं बात करूँगा एक ऐसी फ़िल्म की जो कि 2025 यानी कि इस साल बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फ़िल्म साबित हुई है। इस फ़िल्म ने बहुत तारीफ़ें बटोरी है, बहुत पैसा कमाया है और ऑलमोस्ट हर रिव्यूअर ने इसके बारे में पॉज़िटिव बात की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़िल्म छावा की। ये फ़िल्म नेटफ्लिक्स पर कुछ दिनों पहले रिलीज़ हुई तो मैंने इसके हाई पॉइंट्स और इसकी तारीफ़ की वजह से इस फ़िल्म को देखा। कहने को तो ये फिल्म एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर छत्रपति संभाजी महाराज की जिंदगी पर बनी है, लेकिन फिल्म देखने के बाद मेरे जहन में बहुत से सवालात घूमने लगे। जैसे कि क्या ये फिल्म हमें हिस्ट्री का सही रुख दिखाती है या सिर्फ एक खास पॉइंट ऑफ व्यू को ही लेके आगे बढ़ती है? और एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी व्यूअर मुझे ये फिल्म कैसी लगी? यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि मेरा मकसद किसी कौम या मज़हब या किरदार की तौहीन करना नहीं है, बल्कि अनबाइस्ड रह के सिर्फ़ फ़िल्म के लिए ही बात करना है। तो प्लीज़ कोई राय कायम करने से पहले वीडियो पूरा देख लेना। सबसे पहले बात करते हैं फ़िल्म के पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स की यानी कि एक्टिंग की। अगर बात करें अदाकारी की तो भाई मानना पड़ेगा, विकी कौशल ने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया। विकी की बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग्स डिलीवरी और फायर वाला आँखों में जो जोश था ना, वॉव! सब कुछ ऑन पॉइंट था। पर कहीं न कहीं ऐसा लगा जैसे वो ज़्यादा ही वॉरियर मोड में चले गए हों। यानी हर सीन में इतना गुस्सा, इतनी शिद्दत, भाई कभी मुस्कुरा भी लो। ऐसा मैंने फ़िल्म देखते हुए कई बार सोचा। विकी कौशल के साथ इस फ़िल्म में अक्षय खन्ना भी हैं और अगर उनकी बात करें तो भाई वो अलग ही लीग का एक्टर है। उसकी पर्सनैलिटी में वो रियल पॉलिटिकल स्मार्टनेस नज़र आती है। वो रोल्स को ज़्यादा सटल तरीके से प्ले करते हैं। लेकिन इस फ़िल्म में उनका रोल इतना ओवरशैडो हो गया छावा की वजह से कि उनकी परफ़ॉर्मेंस चमकने से पहले ही थोड़ी-सी छुप गई। हम पाकिस्तानी जिन्होंने अक्षय खन्ना को दिल चाहता है या गांधी माय फादर जैसे सीरियल्स और ज़बरदस्त रोल्स में देखा है, छावा में उनकी स्क्रीन प्रेजेंस मुझे थोड़ी-सी मिस लगी। तो बात करते हैं असल फ़िल्म के बारे में। छावा एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फ़िल्म है जिसमें विकी कौशल ने संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है। यह फ़िल्म मुगल बादशाह औरंगज़ेब और मरहठा राजा संभाजी के दरमियान टकराव पर बनी है। यही उसकी बेसलाइन है। शिवा में मरहठा बहादुरी लार्जर देन लाइफ करके दिखाई गई है और मुगलों को जालिम, सफाक, खूनख्वार साबित करने की कोशिश की गई है। मगर ये किस्म का नॉर्म बन चुका है जब भी किसी इंडियन फिल्म में या ड्रामे में या वेब सीरीज में मुगलों को दिखाया जाता है या मुसलमानों को दिखाया जाता है, खास तौर पर औरंगजेब को, तो उन्हें अक्सर विलन के तौर पर पेश किया जाता है। ऐसा शख्स जो सिर्फ कत्लो गारतगरी, खून खराबा जानता हो। मेरे नजदीक ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की फिल्मों से एक आम परसेप्शन जरूर बनाया जाता है कि मुसलमान सिर्फ तलवार, जुल्म और एक्सट्रीमिज्म का सिंबल है। हालांकि हकीकत यह है कि मुगलों ने सब कॉन्टिनेंट में आर्ट, कल्चर, बिल्डिंग्स और एजुकेशन को प्रमोट किया है। ताजमहल, लाल किला और अकबर का दौर, क्या ये सब लोग भूल चुके हैं? लेकिन इस तरह की फिल्म्स में मुसलमान किरदार सिर्फ जुल्म के नुमाइंदे बनकर रह जाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। अब बात करते हैं कि क्या छावा हकीकत पर बेस्ड फिल्म है? तो सीधा सा जवाब है कि नहीं। फिल्म में कई अहम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज किया है और कुछ बातों को इतना ड्रामाई बना दिया है कि वो नाकाबिले यकीन लगती हैं। जैसे कि सुहारा भाई और शीर के खानदान को बगैर किसी हिस्टोरिकल एविडेंस के नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया गया है। यानी फिल्म हिस्ट्री कम हीरोइज्म और इमोशनल नेशनलिज्म ज्यादा दिखाती है। एज अ व्यूअर मेरे लिए सवाल ये है कि भारतीय सिनेमा सिर्फ एक रुख की कहानी दिखाना चाहता है? क्या मुसलमानों को विलन बनाकर आवाम से तालियां हासिल करने का ये आसान तरीका है? शायद ऐसा करके जितना पैसा ये बटोरना चाहते हैं वो बटोर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के जज्बात से खेल भी रहे हैं, मगर ये बहुत डेंजरस गेम है। और सबसे अहम बात, क्या ऐसी फिल्में हिंदू मुस्लिम फासले को बढ़ाने का सबब नहीं बन रही? जाहिर सी बात है बन रही हैं। जो कुछ हालात हैं वो सबके सामने हैं। हिस्टोरिकल फिल्में बनाना अच्छी बात है, लेकिन अगर इनमें ईमानदारी, रिसर्च और बैलेंस ना हो, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन के रह जाती हैं। और भाइयों, अगर एक्शन सीन्स की बात ना की जाए तो वीडियो अधूरा लगेगा, है ना? छावा के एक्शन सीन्स देखकर ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने शुरू में ही कह दिया हो, भाई साइंस जाए बाढ़ में।
और फिजिक्स को कहा सेट पर भूल के भी मत आना और बाबा न्यूटन को तो फुल टाइम ब्लॉक कर दिया है। मिसाल के तौर पर कीचड़ से एंट्री। संभाजी महाराज कीचड़ से ऐसे निकलते हैं जैसे किसी स्पा से रिफ्रेश होकर आए हों। ना वो फिसलते हैं, ना उनके कपड़े गंदे हैं और बंदों को धड़ाधड़ पेल रहे हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ रेजिग्नेशन देके, ये रही तुम्हारी फिल्म, तुमने जो करना है करो। और एक और सीन है घोड़े की जंप का। नीचे से घोड़ा ऐसे जंप करता है जैसे उसके पर निकल आए हों और लैंडिंग तो क्या स्मूथ, जैसे ड्रोन उतरा हो। वाह क्या बात है। और एक और सीन तो बहुत ही फनी था मेरे लिए। एक मुकाबला 100 से। जी हाँ, 100 मुगल सिपाही, एक संभाजी, लेकिन सब बारी-बारी आते हैं जैसे बुफे में लाइन लगी हुई हो। और तलवार तो ऐसे लग रहा था जैसे इन्फिनिटी एडिशन है, स्लो मोशन से भरपूर। मुझे लगा कोई तारीख की फिल्म नहीं देख रहा, बल्कि मार्वल और रामायण का कोई मिक्सचर देख रहा हूँ। और हाँ, एक एपिक सीन, अगर शेर का जबड़ा फाड़ने वाले सीन का जिक्र ना किया जाए, तो ये वीडियो मेरे ख्याल में अधूरा रह जाएगा। जिस तरह से संभाजी महाराज शेर के सामने दहाड़ते हैं, उसका जबड़ा फाड़ देते हैं, कमाल का फनी सीन था। जितना बेबस शेर संभाजी के सामने लग रहा था, उतना ही बेबस शायद मैं फिल्म देखते हुए भी था कि क्या यार, कुछ भी मेकर्स ने क्या सोच के ये सीन लिखा है कि बिल्कुल अनपढ़ जाहिल लोग फिल्म देखने आते हैं। क्या मेकर्स को नहीं पता कि शेर के जबड़े में कितनी ताकत होती है? ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। एनीवेज, ये फिल्म सीरियस हिस्ट्री कम और इमोशनल शो ऑफ ज्यादा लगती है और मुझे फिक्र इस बात की है कि ऐसी फिल्में नई नस्ल के जहन में नफरत का बीज बो रही हैं। पर आजकल तो सिर्फ मेकर्स को बिजनेस की पड़ी हुई है। इस फिल्म ने नफरत बेच के ठीक-ठाक पैसा कमाया है, तो मेकर्स को और क्या चाहिए? तो दोस्तों, ये थी मेरी राय छावा फ़िल्म के बारे में और एक सेंटेंस में कहूँगा कि छावा फ़िल्म वाज़ ओवररेटेड। पर मेरा मकसद किसी कौम, मज़हब या कैरेक्टर की तौहीन करना नहीं था, बल्कि इंसाफ से बात करना था इस फ़िल्म के बारे में। आपने ये फ़िल्म देखी? आपका क्या ख़्याल है? नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।